हे एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे और आप लोग अच्छे होंगे, पर मैं अच्छी बिल्कुल भी नहीं हूँ। यहाँ पे मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत है ख़राब। तबीयत ख़राब हो या सही हो, काम तो है, काम ही करना ही पड़ेगा। अभी मैं आपको बता दूँ कि 2 दिन से तो मेरी ब्लॉग भी नहीं आ पा रही है, मैं कंटिन्यू रह ही नहीं पा रही हूँ। रीज़न ये है कि वेडिंग सीज़न है, तो पार्लर में भी ज़्यादा फोकस है, ब्राइड मेकअप इस समय चल रहा है। दूसरी बात, तबीयत भी ख़राब है, तो इधर भी बिल्कुल सोचते हैं ब्लॉगिंग करने को, तो कर ही नहीं पाते हैं। तीसरा, ब्लॉगिंग करें तो करें क्या? यूट्यूब पे आते हैं, वाईटी खोलते हैं, डिप्रेशन होता है, भाग जाते हैं। तो ये हालत है, दिमाग घूम रहा है, बस केवल घूम रहा है कि कौन सही कौन गलत, कौन सही कौन गलत। बहुत लोग सोचते हैं ना कि हम लोग को सब कुछ पता है। बाबा, हम लोगों को बहुत कम चीज़ें पता है। जब यहाँ पे बम फूटता है ना हर दिन, तो उसी दिन ये पता चलता है, अच्छा ये भी चीज़ हुआ था, अच्छा ये भी चीज़ हुआ था। यही सब चल रहा है। आए दिन हमको दूसरों से ही चीज़ें पता चलती है। जैसे मैं हमेशा बताती हूँ ना आपको कि मैं ज़्यादा किसी की लाइव नहीं देख पाती हूँ, ज़्यादा किसी की चीज़ें नहीं देख पाती हूँ, तो मुझे पता भी नहीं चलती है। तो अभी आज मुझे 1-2 कॉल आए, तो बताया गया कि अच्छा, मुझे एक चीज़ और भी है। बहुत लोग यहाँ पे कहते हैं, अभी जैसे मैं ऐसे मोबाइल उठाई थी, तो एक लोग ने कमेंट लिखा, तुम सचिन का साथ देती हो। पहला तो मैं क्लियर कर दूं, हाँ, किसी ने कहा कि तुम सचिन मनीषा का साथ देती हो। तो पहले जो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि इस मैटर पे, ये जब से पूरा मैटर हो रहा है, इसमें सचिन मनीषा का साथ देती हूँ ये मत बोला करिए, मैं मनीषा का साथ देती हूँ ये बोला करिए। ये अपने आप, मैं ये चीज़ शायद कई बार समझाई हूँ, फिर से अपने ब्लॉग में मैं बता रही हूँ। यहाँ पे मैं सचिन का साथ नहीं दे रही हूँ, यहाँ पे मनीषा का साथ दे रही हूँ। सचिन जहाँ गलत है वहाँ गलत है, बात खत्म। चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, और ये मैं उनके मुंह पे भी कह सकती हूँ और कहती भी हूँ कि सचिन यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो ये डाउट जिसको भी था वो चीज़ क्लियर कर ले। यहाँ पे केवल 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 24 साल की लड़की का साथ है। दूसरा बात यह है कि मुझे बहुत चीज़ें नहीं पता चलती हैं। जैसे अभी कल ही सचिन ने शायद किसी की लाइव में कुछ कमेंट लिख दिया था, तो वो चीज़ भी मुझे किसी और के माध्यम से पता चली। क्योंकि अब मैं हर किसी की लाइव, तो पहली बात तो लाइव मैं देखती ही नहीं हूँ, क्योंकि घंटों घंटों बैठ करके लाइव देखना मेरे बस की बात है नहीं। सब लोग जानते हैं जिस समय लोग लाइव होते हैं, जिस समय हम तो अक्सर देखते हैं सब लोग दिन भर लाइव रहते हैं, तो मैं तो इतना नहीं देख पाऊंगी ना, क्योंकि मैं एक सोशल इन्फ्लुएंसर के अलावा मैं घर में भी बिजनेस कर रखी हूँ, तो मेरे लिए इतना टाइम नहीं हो पाता है। हाँ, पता चल जाती है, कहीं ना किसी का फोन आ गया, कुछ भी चीज़ हो गई, या कोई सब्सक्राइबर मुझे कमेंट कर दिया, तो उससे पता चल जाती है, अपडेट मिल जाता है थोड़ी। उस समय तो तुरंत नहीं मिलता, मगर थोड़ी देर बाद मिल जाता है। और दूसरी बात यह है कि अभी जैसे अंकुश की ब्लॉग देखा, तो अंकुश की ब्लॉग देखा तो उसमें देखा कि अंकुश ने बोला उस ब्लॉग में कि क्या नाम है, मुझे उनके हस्बैंड का क्या नाम है, और होने वाले जो सुमित है हाँ, ना, सुमित। हाँ, तो उनके ऊपर रोस्ट बनाओ। तो मुझे समझ में नहीं आया कि उनके ऊपर क्यों कोई रोस्ट बनाएगा, क्योंकि पहली बात तो वो सोशल मीडिया पे है ही नहीं। अगर देखो तो वो अगर एक आध वीडियो में आए भी होंगे तो मजबूरी में आए होंगे, तो वो जब सोशल मीडिया पे है नहीं, तो उनके लिए रोस्ट बनाने का मतलब क्या है? दूसरी बात, उसमें भी अंकुश की एक बात हमको बात समझ में आई कि जब हम किसी के बारे में जानते नहीं है, जिसके बारे में हम अच्छे से जानते नहीं, उसके बारे में हम क्या रोस्ट बनाएंगे। और अंकुश अंकुश स्वाति तो मेरे पीछे पड़े रहते हैं कि दीदी तुम एक बार हाँ कर दो तो तुम्हारा रोस्ट बनाए, क्योंकि मुझे पता है ना, मेरा रोस्ट बनाएंगे तो वो सब धो डालेंगे मुझे, तो मैं अलाउ नहीं कर रही हूँ। जो कि मैंने अभी तक हाँ नहीं किया, इसलिए अंकुश स्वाति ने एक बार भी रोस्ट मेरा नहीं बनाया। ये चीज का रिस्पेक्ट वो लोग करते हैं कि ये नहीं कि हमने नहीं बोला है तो वो जबरदस्ती बना दे व्यूज के लिए। तो ये चीज हम कहेंगे कि अंकुश स्वाति ने मेरा रोस्ट नहीं बनाया, जो कि उन लोग बहुत चाहते हैं मेरा रोस्ट बनाना। वही नहीं, सारे क्रिएटर चाहते हैं कि मेरा रोस्ट बनाना, पर मैं अंकुश भाई को परमिशन नहीं दे रही हूँ। तो ये बात मुझे समझ में थोड़ी सी कम आई कि अंकुश क्यों रोस्ट किसी का बनाएंगे, और वो भी ऐसे इंसान का रोस्ट बनाना कि जो। तो फिर अभी अंकुश से मेरी बात भी हुई, तो वही बताने लगा कि दीदी मैंने जो बताया बोला है, वो जो मेरी कन्वर्सेशन हुई वही मैंने ब्लॉग में बोला, मैंने इसमें कुछ झूठ फरेब नहीं बताया। तो अंकुश भैया, मुझे बात समझ में आई कि वो रोस्ट क्यों बनाते। दूसरा, जानती है कि आप लोग एक बात बताइए कि यहाँ पे मैटर को इतना ज़्यादा घुमा दिया जाता है, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे बहुत लोग कहते हैं ना, मनीषा का साथ दो, मनीषा का साथ दो, मनीषा का साथ दो। तो भाई, मनीषा का साथ तब मैं कहती हूँ मैं मनीषा के साथ खड़ी हूँ, पर मनीषा को खुद मजबूत होना पड़ेगा, और उनका पर्सनल हस्बैंड वाइफ का चीज़ है, तो थोड़ा सा मनीषा को भी अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बचाना, मतलब को देखना पड़ेगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, आपने बहुत झुका बहुत झुका बहुत झुका, पर हाँ, थोड़ा सा अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बचा के काम करो। यहाँ पे मनीषा, अगर मेरी ब्लॉग देख रही हो तो मैं यही कहूंगी कि ठीक है, अपने लिए लड़ो भाई, अपने लिए लड़ो, और जितना हो सके खड़े हो, अपने खुले शब्दों में विचार रखो, अपनी चीजें रखो,
और मैं तो यही कहूंगी कि भाई अपनी पर्सनल जिंदगी को पहले पूरी तरीके से ठीक करो, पूरी तरीके से ठीक करो, क्योंकि पर्सनल जिंदगी ना मनीषा की बहुत ज्यादा खराब हुई, बहुत ज्यादा हौच पौच हुई है। मेरी आज मोनिका से भी बात हुई, संजोग की बात है, मोनिका से भी मेरी काफी टाइम बात हुई, 1 घंटे लगभग बात हुई, तो मुझसे भी डिस्कस हो रहा था। वो भी कही सृष्टि दीदी कोई ब्लॉगर खुल के मनीषा का साथ नहीं दे रहा, तो मैंने मोनिका से भी यही बात कहा। मैंने कहा कौन नहीं दे रहा, मैंने तो अपनी ब्लॉग में हजारों बार कहा कि मैं मनीषा के साथ खड़ी हूँ, हजारों बार कहा। हाँ ये है कि मैं किसी को उस लेवल का नहीं कहती हूँ, क्योंकि मुझे एक लगता है कि मैं जितना भी कहूँ एक मर्यादा में कहूँ। पर हाँ ये है कि मैं साथ देने की बात की तो मैं शुरुआत से लेकर आज तक कहती हूँ, चाहे मुझे कोई गाली दे, चाहे अच्छा दे कहे, चाहे बुरा कहे, मगर मैं मनीषा के साथ खड़ी हूँ तो खड़ी हूँ। मगर लोग यहाँ पे बात का बतंगड़ बनाते हैं, बहुत लोग बात का बतंगड़ बनाए भी, मुझको लेकर के निगेटिव कमेंट कर रहे हैं, तो करें, कोई दिक्कत नहीं है, करें। अगर मेरा साथ है देना उसके साथ गलत है तो करो नेगेटिव कमेंट। रही बात मेरे हस्बैंड की, मेरे हस्बैंड पहले भी ब्लॉगिंग में नहीं करते थे, बहुत ब्लॉग में नहीं बोलते, बहुत ओपिनियन अपना नहीं रखते हैं, तो उसमें मेरा दोस्त नहीं है। पर हाँ मेरे हस्बैंड भी चाहे कैमरे पे रहें या ना रहें, पर वो भी मनीषा को बहुत ज्यादा मानते हैं और वो छोटी बहन की तरह मानते हैं, और वो भी कहते हैं कि हाँ भाई हम लोग हमेशा मनीषा का साथ देंगे। सचिन भैया के पूरे फैमिली से, सचिन भैया कहेंगे तो आप लोग गाली दोगे मुझे, तो सचिन की पूरी फैमिली से मेरे बहुत अच्छे संबंध है, उनकी मम्मी से, उनके पापा से, उनकी बहन से, उनके भाई से, देवर देवरानी, हर किसी से। पर जहां सचिन गलत है वहां पर मैं सचिन को सही नहीं ठहराऊंगी। चाहे सचिन मुझसे गुस्सा आ जाए, चाहे मुझे अभी फोन करके, अभी हो सकता है ये ब्लॉग पोस्ट होने के बाद मुझे फोन भी करे, चाहे जो भी कहे, मगर जो गलत है वो गलत है। यहाँ पे सचिन नहीं सही समझ में आ रहा है। सचिन की चीजें आधी मुझे झूठ लगती हैं। पहली बात तो मेरा तो अपना हृदय कह रहा है कि किसी ब्लॉग में बताते हो, लाइव दिखाते हो कि ऐसा ऐसा है, मतलब पूरे सबूत के साथ दिखाते हो, दूसरे में कहते हो कि नहीं यार ऐसा नहीं है, मैंने नेक्स्ट लेवल का किसी को कन्विंस करने पे कह दिया था। यार ऐसा नहीं होता है यार, थोड़ा सा भैया आपको भी अपनी बातों का थोड़ा सा वो रखना चाहिए। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड को जो लोग कह रहे हैं कि वो नहीं बोलते हैं, जीजू नहीं आते हैं, आपके हस्बैंड नहीं आते हैं, तो वो ब्लॉगिंग नहीं करते इसलिए नहीं आते। ये देखो बगल में ये ब्लॉग यही शूट कर रहे हैं, तो इनका पूछ सकते हैं किसके साथ हो भाई। हम तो भैया मनीषा के साथ हैं, क्योंकि मनीषा ही बेचारी है जो पिस रही है सारे पूरी चीजों में मनीषा पिस रही, पूरी चीजों में मनीषा पिस रही है। और रही बात अगर सृष्टि का कोई स्टेटमेंट अगर सृष्टि का आता है तो साथ में उसमें आयुष जुड़े रहते हैं। बस हो सकता है फ्रेम पे हम दिखते हों और बैक में ये दिख रहे हों, मगर रहते हम दोनों लोगों का एक ही चीज रहता है। हमारे घर में ये चीज नहीं होता कि हस्बैंड का बयान अलग जाए, पत्नी का बयान अलग जाए, हम दोनों एक हैं और एक ही बयान पे चलते हैं। तो दूसरी बात और पहला क्लियर ये कहना चाहेंगे कि ये जो संग्राम है ना, इस संग्राम पे मैं ज्यादा अपडेट नहीं रहती हूँ भाई। मुझे जो भी कुछ पता चलता है वो कमेंट के थ्रू पता चलता है या किसी क्रिएटर के फोन करने के थ्रू पता चलता है। मैं ज्यादा किसी की ब्लॉग नहीं देख पाती हूँ, ज्यादा किसी की लाइव नहीं देख पाती हूँ, इसलिए मुझे कोई चीज नहीं पता चल पाती है। किसी ने फोन करके बताया कि पता चला आज ये हंगामा हुआ है, इसने ये चीज ये कहा है, इसने ये कम्युनिटी पोस्ट की है या इसने ये रील डाली है, तो मुझे भले पता चल जाए, क्योंकि वो 10-5 मिनट की बात पे पता चल जाए, या मेरे सब्सक्राइबर मुझे अपडेट देते हैं कि हाँ दीदी ऐसा है। अभी जैसे मनीषा को घर में ऐसा ऐसा किया गया था या उनके साथ तो कुछ हरेसमेंट हुआ था, ये बहुत उड़ा था। मुझे बहुत सब्सक्राइबर ने आके लिखा फटाफट कि दीदी ऐसा ऐसा मनीषा के साथ है, देखिए जरा। तो मैंने फटाक से फोन लगाया सुचिता को, हमने कहा कोई दिक्कत तो नहीं है। सुचिता ने क्लियर किया कि नहीं दीदी ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो बस मुझे लोगों के द्वारा पता चलता है, ना कि मुझे किसी की ब्लॉग और किसी की लाइव के द्वारा पता चलता है। इसलिए जबरदस्ती का बात का बतंगड़ ना बनाओ। दूसरी बात है मेरे हस्बैंड का